ये है वक्त मीडिया। उस्ताद मोहतरम ने हमेशा मुझे ऐसी शायरी करने का हुक्म दिया है कि मुझे कभी भी अपने बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, और मैं किसी दो कौड़ी के इंसान का नाम लेकर शायरी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी शायरी जितनी ऊंची है, मैं दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर उसको नीची नहीं करना चाहता। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ। अर्ज कर रहा हूं कि मसलकों की जंग में हम टुकड़े टुकड़े हो गए। वाह, क्या कहने भाई। मसलकों की जंग में हम टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए ही जालिमों के मुंह के लुकमे हो गए। वाह, क्या कहने भाई। चौथे मिसरे में मैं आप लोगों की दुआ चाहूंगा। पढ़िए भाई। मसलकों की जंग में मसलकों की जंग हम टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए ही जालिमों के मुंह के लुकमे हो गए। जुल्म मजलूमों पे जालिम कर रहे हैं बेखतर, क्योंकि जिंदा कौम के सब लोग मुर्दे हो गए। क्या कहने, बहुत अच्छा है साजिद, बहुत खूब। दुआएं चाहता हूँ, सच्चाई हो तो जरा आप लोगों की दुआएं मिले कि सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने। वाह, क्या कहने। सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने। हाय कैसी बेबसी है गाजियों के सामने। क्या कहने भाई। सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने। हाय कैसी बेबसी है गाजियों के सामने। रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें, क्यों खड़े हो सर झुकाए बातिलों के सामने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें। रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें, क्यों खड़े हो सर झुकाए कातिलों के सामने। तो देखा आपने दोस्तों, ये हैं मुशायरे की दुनिया के नौजवान उभरते हुए शायर साजिद सरधनवी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा सरधना से इनका ताल्लुक है। दोस्तों, अपने अशार के जरिए आजकल के हालात पर ये तबसरा और तस्करा कर रहे थे। लोगों ने इनके अशार खूब पसंद किए। आप भी इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। ये तो सिर्फ कुछ अशार हैं, पूरा वीडियो देखिए। वक्त 1 मिनट रुक जाइए और ये जान लीजिए ये प्रोग्राम किन लोगों ने मुनक्किद किया। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के तारीखी शहर मेरठ में 16 अगस्त 2019 को जश्न यौम आजादी के मौके पर मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनकाद किया गया। मुशायरे के सदर रहे उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर मुकर्रम अहमद अदना इश्काबादी। मेहमाने खुसूसी रहे डॉक्टर असलम जमशेदपुरी। मुशायरे के कन्वीनर रहे हाफिज नसीम अहमद दहलवी और अल्तमश इरफान। मुशायरा कमेटी सदर रहे तस्लीम अहमद तस्लीम। मुशायरा कमेटी में मुख्तार आदिल, हाजी खुर्शीद और पार्षद हाजी नूर आलम के नाम सरे फहरिस्त हैं। शायरे अदब अवार्ड ताहिर निजामी मेरठी को दिया गया। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे एनए स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज मेरठ। प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद आसिम और मोहम्मद नाजिम। आइए दोस्तों, आसिम और नाजिम साहिब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में कोऑपरेट किया और इसके माविन रहे। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दोस्तों आइए, हमारी डाइस पर सरदना से एक ऐसे नौजवान शायर तशरीफ लाए हुए हैं जिनको अदब की दुनिया में साजिद सरदनी के नाम से जाना जाता है।
आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ उस नौजवान शायर का इस्तकबाल कीजिए, जिसकी शायरी का एक नया अंदाज, जिसकी शायरी में एक नुदरत है, एक नयापन है। आप खुलूस के साथ, पुरजोश अंदाज के साथ इस्तकबाल कीजिए साजिद सरजनी का। सलाम वालेकुम। मुझे खुशी इस बात की है कि आज उस वक्त मुझे बुलाया गया जिस वक्त डॉक्टर राहत इंदौरी को बुलाया जाता, और मुझे दुख इस बात का है कि जिनके कदमों में बैठ के मैं शायरी सीख रहा हूँ, मुझे उनके बाद पढ़ना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। अब पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। साहिबे सदर मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुकर्रम अहमद अदना इश्कावादी साहब, साहिबे सदर की मैं इजाजत। जी साजिद भाई पढ़िए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम। वाह वाह, ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। हमें हिंदी भी प्यारी है, हमें इंग्लिश भी प्यारी है, मगर उर्दू अदब की भी हिफाजत चाहते हैं हम। बहुत अच्छे साजिद भाई, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा जाग जाएंगे ना तो मेरा मूड बन जाएगा। और मैं 4-6 मिसरों वाला नहीं हूँ, जब तक आप सुनेंगे मैं जब तक पढ़ूंगा। लेकिन पढ़ूंगा कब? 4 मिसरे पढ़ता हूँ जब बताता हूँ कि कब पढ़ूंगा, कि सबके दिलों के दर्द का नक्शा निकाल कर, सबके दिलों के दर्द का नक्शा निकाल कर रखना है सबके सामने पारा निकाल कर। चौथे मिसरे पे मैं आप लोगों की दुआएं चाहूंगा कि सबके दिलों के दर्द का नक्शा निकाल कर रखना है सबके सामने पारा निकाल कर। आवाज से जो तुम मेरी आवाज जो हो, रख दूंगा मैं भी अपना कलेजा निकाल कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने साजिद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी शायरी। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जश्न आजादी का ये प्रोग्राम, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। डाइस पे मोतबर बैठे हैं शायर, नदीम अनवर साहब भी तशरीफ रखते हैं, यूनुस वफा साहब, कुछ कह दिया हो तो दुआ। जी भाई अदा कीजिए। आज कर रहा हूँ कि समझकर अपना हक लाखों ने गर्दन अपनी कटवा दी। वाह, समझकर अपना हक लाखों ने गर्दन अपनी कटवा दी। नहीं है कोई अंदाजा हुई है कितनी बर्बादी। वाह, क्या कहने भाई। समझकर अपना हक लाखों ने गर्दन अपनी कटवा दी। नहीं है कोई अंदाजा हुई है कितनी बर्बादी। विरासत में मिली है आपको और हमको है साजिद, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने भाई, क्या बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, भाई बहुत अच्छा है साजिद साहब, जिंदाबाद। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। जी जी मैं पढ़ता हूँ। समझकर अपना हक लाखों ने गर्दन अपनी कटवा दी। क्या कहने, नहीं है कोई अंदाजा हुई है कितनी बर्बादी। विरासत में मिली है आपको और हमको है साजिद, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी, ये आजादी। वाह, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम ने हमेशा मुझे ऐसी शायरी करने का हुक्म दिया है कि मुझे कभी भी अपने बुजुर्गों के
के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और मैं किसी दो कौड़ी के इंसान का नाम लेकर शायरी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी शायरी जितनी ऊंची है मैं दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर उसको नीची नहीं करना चाहता। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। अर्ज कर रहा हूं कि मसलकों की जंग में हम टुकड़े टुकड़े हो गए। वाह, क्या कहने भाई। मसलकों की जंग में हम टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए ही जालिमों के मुंह के लुक में हो गए। वाह, क्या कहने भाई। चौथे मिसरे में मैं आप लोगों की दुआ चाहूंगा। पढ़िए भाई। मसलकों की जंग में मसलकों की जंग हम टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए ही जालिमों के मुंह के लुक में हो गए। जुल्म मजलूमों पे जालिम कर रहे हैं बेखतर, क्योंकि जिंदा कौम के सब लोग मुर्दे हो गए। क्या कहने, बहुत अच्छा है साजिद, बहुत हो। वाह। याकूब मोहसिन साहब मेरे मोहतरम सरदार से तशरीफ लाए, मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ कि मसलकों की जंग में हम टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए ही जालिमों के मुंह के लुक में हो गए। जुल्म मजलूमों पे जालिम कर रहे हैं बेखतर, क्योंकि जिंदा कौम के सब लोग मुर्दे हो गए। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। सच्चाई हो तो जरा आप लोगों की दुआएं मिले कि सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने। वाह, क्या कहने। सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने, हाय कैसी बेबसी है गाजियों के सामने। क्या कहने भाई। सैकड़ों खामोश हैं कुछ बुज़दिलों के सामने, हाय कैसी बेबसी है गाजियों के सामने। रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें, क्यों खड़े हो सर झुकाए बातिलों के सामने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें, रहबराने मुल्क हो तुम और मुहाफिज भी तुम्हें, क्यों खड़े हो सर झुकाए कातिलों के सामने। हाय कैसी बेबसी है गाजियों के सामने। शेर पढ़ता हूँ जी भाई, बहुत और अच्छा। दुआएं चाहता हूँ। जी नायक। हाँ बन गया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब भी मक्तल में कभी वाह, जब भी मक्तल बच्चा में मारा गया तबरेज अंसारी। मिसरे पढ़ता हूँ, जाग जाओ थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद आने वाले शायर का एक माहौल बन जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब भी मक्तल में कभी सिक्का उछाला जाएगा, वाह वाह वाह, हमको है मालूम बस हमको पुकारा जाएगा। वाह वाह, जब भी मक्तल में कभी सिक्का उछाला जाएगा, हमको है मालूम बस हमको पुकारा जाएगा। उस घड़ी भी कुफ्र का जुमला नहीं बोलेंगे हम, जब हमें मक्तल में सूली पर चढ़ाया जाएगा। वाह, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं, बहुत मोहब्बतें। मैं फिर पढ़ता हूँ एक बार। जब भी मक्तल में कभी सिक्का उछाला जाएगा, हमको है मालूम बस हमको पुकारा जाएगा। उस घड़ी भी कुफ्र का जुमला नहीं बोलेंगे हम, जिस घड़ी मक्तल में सूली पर चढ़ाया जाएगा। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा। वाह,
क्या है भाई? ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। वाह, ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में आई तो मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। वाह, क्या कहने। जी मैं पढ़ता हूँ। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में आई तो मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। क्या कहने भाई। अर्ज कर रहा हूँ कि कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए। वाह, क्या कहने भाई। कदूरत से भरा एक मंजर साफ एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। वाह, क्या कहने भाई। कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। दुआ मांगो ये नाइंसाफियों के दौर में लोगों, उमर जैसा कोई आए तो फिर इंसाफ हो जाए। क्या कहने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, और पढ़ दीजिए 2-4 और पढ़ दे साजिद। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ दीजिए और 2-4 शेर। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो साजिद साहब। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने। सुनिए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि जी सीनों में पल रहे हैं जो, अच्छा, वो गम निकाल दें। वाह वाह वाह। सीनों में पल रहे हैं जो, वो गम निकाल दें। चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। वाह, क्या कहने भाई। सीनों में पल रहे हैं जो, वो गम निकाल दें। चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दे। तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो हैं एड़ी मार के जमजम निकाल दें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहने साजिद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो हैं एड़ी मार के जमजम निकाल दें। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आज हम लोग बहुत बिखरे हुए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोग पहुँच जाइए खुद ब खुद ही के। जो थे, जी अदा कीजिए भाई। जो थे खुदा जमी के वो जेरे जमी हुए। वाह, क्या कहने भाई। शायरी आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। शफीक भाई, मेरे बड़े भाई शफीक भाई भी मौजूद हैं। मैं पढ़ता हूँ कि जो थे खुदा जमी के वो जेरे जमी हुए, ये सारे इत्तेफाक यहीं के यहीं हुए। क्या कहने, क्या कहने साजिद। बहुत अच्छा है। जो थे खुदा जमी के वो जेरे जमी हुए, ये सारे इत्तेफाक यहीं के यहीं हुए। और मुमकिन नहीं है मुमकिन नहीं है अपनी अभी फतह, इसलिए पूरे अभी वो 313 नहीं हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
क्या कहने दोस्तों, ये थे जनाब साजिद सरदनवी साहिब जो अपनी सच्ची और अच्छी शायरी से इस महफिल को सरफराज कर रहे थे। आइए दोस्तों, हमारे आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।